2019 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये सिखाया कि डिजास्टर कभी भी आ सकता है और इसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज 13 अक्टूबर 2023 है और हर साल 13 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे के तौर पे। आज इसी पे बात होगी। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि डिजास्टर किसको हम लोग कहते हैं। डिजास्टर हम लोग कहते हैं एनी इवेंट विच कैन कॉज डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी और अवर नेचुरल रिसोर्स, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से इंसान की जानें ज़ाया हो जाए, इंसान की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे या इंसान को जो आसपास का माहौल है उस पर कोई बुरा असर पड़े। क्योंकि डिजास्टर्स जो हैं ये दो टाइप्स के हैं। एक डिजास्टर जिसे हम लोग नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, जैसे वॉल्केनो है, जैसे फ्लड्स है, जैसे डिजीज है। और दूसरे टाइप का जो डिजास्टर है जिसे एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर हम लोग कहते हैं, यानी जो इंसानों की वजह से आ सकता है, जैसे एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल होना। क्योंकि डिजास्टर जो है इनके इंपैक्ट्स को, इनके असरात को कम करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अब वो सारे प्लान्स जो एक इंसान इस्तेमाल करे ताकि डिजास्टर्स की वजह से जो उसके इंपैक्ट्स हैं यानी असरात जो हैं वो कम किए जाए, या इन शॉर्ट वी कैन से स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट द रिस्क्स ऑफ द डिजास्टर इज कॉल्ड एज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यानी वो सारे मेथड्स जिसके जरिए आप लोग कम करवा सकते हो या आप लोग बचा सकते हो डिजास्टर से जो नुकसानात हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वो कहते हैं कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हम लोग सारी उन एक्शंस को, हम लोग सारे उन स्टेप्स को कहते हैं जिनकी वजह से हम लोग डिजास्टर्स यानी जो आफतें होती है उनके असरात, उनके डैमेज कम कर सके। उसे हम लोग कहते हैं DRR या DDR। अब अगर हम लोग देखें ये जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है ये हम लोग क्यों चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो डिजास्टर्स हो सकते हैं, जैसे आने वाले वक्त में फ्लड्स आ सकते हैं, तो हम लोगों के दरिया जो है इनके इर्द गिर्द हम लोग बंद बनाए ताकि असरात कम हो जाए, यानी प्रिवेंट हम लोग कर सके आने वाले जो डिजास्टर्स है उनके रिस्क को कम करने के लिए ये DDR काम करती है। सेकंड वन, अगर अभी कोई डिजास्टर हो रहा है यानी एग्जिस्टिंग डिजास्टर जो है इसके असरात हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, और उसके बाद अब अगर डिजास्टर हुआ तो हम लोग इसको मैनेज कैसे कर सके, हम लोग इसके जो असरात है उनको कैसे कम करवा सकते हैं, इसके लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। अब अगर हम लोग बात करें जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है ये जनरली 4 स्टेप्स पे काम करता है। पहले वाला जिसे हम लोग कहते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो सारे स्टेप्स उठाते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को डिजास्टर्स की वजह से डिजास्टर्स के जो असरात है वो कम हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जैसे ही विंटर ऑनसेट होता है तो छत जो है वो स्लोपी बनाए जाते हैं। स्लोपी छत इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब बर्फ पड़े वो नीचे जमीन पे गिरे, या कोयला लोग घर के अंदर जमा कर लेते हैं, या खाना पीना जो है वो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि बर्फ के इस सीजन में ये सारी चीजें नहीं मिल सकती है। दिस इज द मिटिगेशन। सेकंड वन जो है वो है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस इन द सेंस हमें तैयार रहना है, यानी अगर बर्फ ज्यादा होनी है हम लोग अपने छतों से बर्फ कैसे हटा सकते हैं, या अगर सैलाब आएगा हम लोग सेफ प्लेसेस पे कहां से जाएंगे, या अगर कोई अर्थक्वेक या वॉल्केनो हुआ हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी है हर एक इंडिविजुअल को। दिस इज द प्रिपेयर्डनेस। और सेकंड वन, अब अगर डिजास्टर हुआ, सपोज अर्थक्वेक हुआ, तो उसके बाद हमें कैसे करना है, जख्मी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कैसे बचाना है,
या जो मलबे के नीचे लोग फंसे हैं उनको कैसे हम लोग निकाल सके, और जो लोग अब बच गए हैं उनके लिए खाना पीना हम लोग कैसे उनको फराहम कर सकते हैं, दैट इज द रेस्पॉन्स। और चौथा और लास्ट जो है रिकवरी, रिकवरी इन द सेंस जो जिनकी प्रॉपर्टी या जिनकी घर में कोई फर्द मारा गया है उनको हम लोग रिकवर कैसे करें, रिकवर इन द सेंस उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे करें, उनके मकानात कैसे नए सिरे से बनाएं। अगर वो मेंटल डिसऑर्डर डिप्रेशन में गए हैं तो इससे हम लोग उनको कैसे रिकवर करवा सकते हैं। अब सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आज हम लोग बात कर रहे थे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में, क्योंकि कश्मीर की अगर हम लोग बात करें, कश्मीर 5th जोन में आ जाता है, यहाँ पे कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, यहाँ पे कभी भी फ्लड्स आ सकते हैं। तो हमेशा हमें तैयार रहना है इसके लिए कि अगर अर्थक्वेक हुआ तो हम लोगों की बिल्डिंग्स कैसी बनी होनी चाहिए, क्या हम लोग मॉडर्न तर्ज पे बिल्डिंग्स बना सकते हैं, या हम लोगों को इंजीनियर्स की हेल्प ले लेनी है ताकि हम लोग वो उन बिल्डिंग्स को बना सके जिनको नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि अगर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा तो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, अब अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा तो लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्डिंग तो दोबारा बन सकती है, लेकिन एक इंसान की जान अगर एक दफा जाया हुई तो उसको दोबारा पैदा करना, उसको दोबारा बचाना नामुमकिन है। तो आइए इस दिन के मौके पे, यानी डिजास्टर रिडक्शन डे के दिन के मौके पे ये अहद करें कि हम लोगों के बिल्डिंग्स, हम लोगों के रोड्स, हम लोगों के ब्रिजेस, हम लोगों के स्कूल्स, हम लोगों के कॉलेजेस हम लोग उस तर्ज पे बनाए जिससे ये अर्थ को एक प्रोन हो, ये फ्लड प्रोन हो, ये स्नो प्रोन हो, इनको बारिशों की वजह से नुकसान ना पहुंचे। ये था आज के दिन की बात। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।